हेमंत सरकार जो है साबित नहीं कर पाए हैं। क्रांतिकारी टाइप का दाढ़ी बढ़ा लेने से जो है झारखंड का विकास नहीं होगा। भारत आदिवासी पार्टी, आप बोलते हैं कि आदिवासी और मूलवासी को साथ लेके चलेंगे, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के नाम में ही आदिवासी प्रमुखता से है। और आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर कोई अधिवेशन करते हैं तो सिर्फ मंच पर आदिवासी ही नेता नज़र आते हैं। और जयराम महतो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए अच्छा कर रहे हैं कहीं न कहीं कोई बात को रखते हैं। हम लोग इस बात को रखेंगे और समय आने पर हम लोग अच्छे संकेत देने का काम करेंगे झारखंड के हितों के लिए। अभी आप लोगों का अधिवेशन हुआ था, कई महापुरुषों के उसमें तस्वीरें थी। बाबा साहब का भी तो एक तस्वीर हो सकता था, संविधान का आप इतना सम्मान करते हैं तो। भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान जैसे राज्य में अपना वर्चस्व साबित करने के बाद अब झारखंड में इस संगठन को विस्तार किया गया है और यहाँ के आदिवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इस संगठन का यहाँ पर आने का क्या मतलब है और इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेम साहिब मुंडा जी मेरे साथ हैं। प्रेम साहिब जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जोहार। बताएंगे, भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आप लोग यहाँ पर लाए हैं, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ मंशा है इसके पीछे? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी का झारखंड में लाने का मंशा ही है कि झारखंड की आवाम को आर्थिक सामाजिक रूप से डेवलप हो और झारखंड के आदिवासी मूलवासी रहते हैं उनकी बुनियादी सवाल स्थानीय नियोजन नीति, कारोबार का अधिकार, यहाँ के जो है धर्म कोड का मसला, यहाँ के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पेशा कानून जो बना है, पेशा कानून के अंतर्गत जो ग्राम सभा की शक्ति नहीं दिया गया है, अभी तक लागू नहीं हुए हैं, समता जजमेंट लागू नहीं हुए हैं और बार बार देखते हैं कि झारखंड में बलात्कार खूब हो रहा है हमारे आदिवासी बच्चों को, बच्चियाँ को। दूसरी बात, यहाँ के ज़मीन की लूट बढ़ी है। तो सभी मसले पर हमें से लगता है कि हेमंत सरकार जो है साबित नहीं कर पाए हैं। क्रांतिकारी टाइप का दाढ़ी बढ़ा लेने से जो है झारखंड का विकास नहीं होगा। आप क्या क्या काम किए हैं 2 महीना के अंदर देख के बताइए। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर के लोग बस जा रहे हैं, हमारी नौकरी छीनी जा रही है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। तो इसी कड़ी में हमें लगता है कि आदिवासी मसले पर इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कोई बोलने का अधिकार नहीं है। इसका एक ही विकल्प है, आदिवासी पार्टी आकर के जनता के बीच जाकर के इसको एक राजनीतिक विकल्प देने का काम करेगी। नई पार्टी बनाने के बाद आप हेमंत सोरेन के खिलाफ मुखर हो गए हैं। इसके पहले अभी तक आप हेमंत सोरेन के समर्थन में थे। कुछ दिन पहले जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो आप नारा दिया करते थे, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और अचानक ऐसा क्यों कि सरकार के खिलाफ एकदम बिगुल फूंक दिए हैं? ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने कभी भी हेमंत सोरेन का अच्छे काम करते हैं तो समर्थन करते हैं, जब संगठन चलाते थे, और बुरा काम करते हैं तो उसका विरोध भी करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि आप सर्वे कर लीजिए भैया, 5 साल नहीं 23 साल हो गया झारखंड बने, एक भी बुनियादी सवाल यदि बनाया होगा, इन्होंने लागू किया होगा तो बता दीजिए। हमें तो लगता है कि झारखंड को सिर्फ चारागाह बना के रखा है। आदिवासी को भी शोषण करो, मूलवासी को भी शोषण करो और अन्य वर्ग के गरीब को भी शोषण करो। कहने का मतलब है झारखंड में सरकार नाम की चीज़ नहीं है और हमें लगता है कि इसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि झारखंड में राज करने का। इसलिए विकल्प के रूप में एकमात्र पार्टी बचा है, वो भारत आदिवासी पार्टी। ये बुनियादी सवाल को बात को रखेगी क्योंकि हम लोग झारखंड के मुद्दे को आंदोलन के तर्ज पर हम लोग आए हैं। हम समझते हैं जनता का दर्द, हम समझते हैं जनता की समस्या, और जनता का समस्या का समाधान किए बिना झारखंड में बोलने का किसी का अधिकार नहीं है। और इसीलिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के साथ जनता के बीच कुछ करेंगे और उसी कड़ी में हम लोगों ने 9 अगस्त 2024 से मानर विधानसभा में करेंगे और 20 अगस्त को सिली विधानसभा में करेंगे और 25 अगस्त को हम लोग तमाड़ विधानसभा में और 30 अगस्त को खिजरी विधानसभा में। इसके बाद लगातार जो है सितंबर तक चलेगा हमारा सम्मेलन। संगठन को तेज करेंगे, ग्राम कमेटी बनाएंगे, टोला कमेटी बनाएंगे, वहाँ ट्रेन करेंगे और उसके आधार पर राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जितने भी लोग ठगे हैं आज तक, बीजेपी कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, कोई शरीफ नहीं दोनों। ये कभी भी जो है यहाँ मूल्यों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के साथ आकर के मूल्यों की राजनीति करेंगे और आदिवासी मूलवासियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करने का हम लोग काम करेंगे।
भारत आदिवासी पार्टी, आप बोलते हैं कि आदिवासी और मूलवासी को साथ लेके चलेंगे, इन भारत आदिवासी पार्टी के नाम में ही आदिवासी प्रमुखता से है, और आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर कोई अधिवेशन करते हैं तो सिर्फ मंच पर आदिवासी ही नेता नज़र आते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भारत आदिवासी पार्टी नाम है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के साथ साथ जो भी, यदि वो आदिवासी नहीं भी हैं, यदि वो समस्या हमारे विचारों से लेस हों, हमारे लक्ष्यों से लेस हों, हमारे उद्देश्य से सहमत हों, तो उनके साथ भी हम लोग चलने का तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी के बायोलॉजी में लिखा हुआ है। इसलिए जो भी जमात आएगी, हाँ, मैं आदिवासी इसलिए बात करता हूँ बॉस, देखिए, आदिवासियों का शोषण दमन खूब हुआ और अभी तक हो रहा है। आज के संदर्भ में भी देख रहे हैं, जमीन का घोटाला कांके में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। किसकी ज़मीन जा रही है? हम समझते हैं कहीं ना कहीं आदिवासी ज़मीन को लूटा जा रहा है। इसलिए सबसे प्राथमिकता के साथ मैं आदिवासी की बात करूंगा, उसके बाद मूलवासी के बाद, उसके बाद शोषित पीड़ित जनता के साथ। मूलवासियों की बात करें तो मूलवासियों की बात करने वाला एक खास पार्टी है जेबी केसेस, जयराम महतो की पार्टी। क्या एक जैसा अगर विचार होता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों का किसी तरह से बातचीत होगा, गठबंधन होगा? देखिए, राजनीति में सभी विकल्प खुले रहते हैं, और गठबंधन होगा कि नहीं होगा, हम लोग राजनीति की परिस्थिति पर देखेंगे कि सकारात्मक पहल होगा तभी इस पर विचार किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय कमेटी को बात करेंगे, कहेंगे कि हम लोग का तालमेल जुम रहा है तो साथ में चलेंगे, और तालमेल नहीं जुमेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दे पर बहुत टसल है विभिन्न मुद्दों को लेकर के। हाँ, झारखंड के हित के लिए यदि हमें कोई भी त्याग करना पड़ेगा, हमें चुनाव भी नहीं लड़ना पड़ेगा, तो भी हम ये काम करेंगे। जेबी केसेस जो है हमेशा संविधान के सिद्धांतों पर काम करती है, और उनके जो प्रमुख है जयराम महतो सीने से संविधान को लगा के रखते हैं। लेकिन आपके जो कार्यक्रमों में न तो भीम साहब अम्बेडकर जी दिखते हैं, ना उनका संविधान का कोई प्रतिरूप दिखता है। क्या लगता है? देखिए, किताब को हम दिल में लगा के चलने से नहीं होगा। हमारा दिल में ही संविधान, डेमोक्रेसी दिल में है, सॉवरेंटी दिल में है। वो किताब रखने से, कंधों में रखने से क्रांतिकारी नहीं हो जाता है। आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो जयराम महतो हो, चाहे प्रेम शाही मुंडा हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो। काम आप क्रांति कार्यक्रमों से होता है। लेकिन देख रहे हैं कि 23 वर्षों से काम हुआ नहीं है, और जयराम महतो अच्छा कर रहे हैं। इसलिए अच्छा कर रहे हैं, कहीं न कहीं कोई बात को रखते हैं। हम लोग इस बात को रखेंगे, और समय आने पर हम लोग अच्छे संकेत देने का काम करेंगे झारखंड के हितों के लिए। अभी आप लोगों का अधिवेशन हुआ था, कई महापुरुषों के उसमें तस्वीरें थी। बाबा साहब का भी तो एक तस्वीर हो सकता था, संविधान का आप इतना सम्मान करते हैं तो। बाबा साहब का तस्वीर नहीं था, या था, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तस्वीर बड़ी चीज़ नहीं है। यदि बाबा साहब का तस्वीर नहीं तो बहुत सारे हमारे आदिवासी योद्धा का भी नहीं था। हो सकता है ये नहीं मिला, तो इसको मुद्दा न बनाए। हमारे बाबा साहब हमारे दिल में है, जयपाल सिंह मुंडा हमारे दिल में है, और जितने भी देश के लिए जो लड़ा है वो हमारे दिल में है। ये बड़ी चीज़ नहीं है। हम कार्यक्रमों में काम करते हैं, किताब को गोदी लेकर के हम कभी संविधान काम नहीं करते हैं। हम दिल में, दिमाग में रखते हैं उस, और देश की अखंडता के लिए, देश की मजबूती के लिए हम लोग काम करते हैं। क्या आप लोग तीसरा मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं? कौन कौन पार्टी आपके साथ शामिल होंगे? देखिए, अभी तो हमारा पार्टी जन्म लिया है, अभी वो संघर्ष है। अभी 3 महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं वो जनता तय करेगी। जब हम लोग का पॉलिटिकल टेम्परेचर, पॉलिटिकल वातावरण अच्छा होगा, तो हम समझते हैं बहुत सारी चीज़ों खुला रहेगा। उसके साथ ही हम लोग तय करने का काम करेंगे। हमारी रिपोर्ट हम देंगे अपने केंद्रीय कमेटी को, उसके बाद हम लोग तय करने का काम करेंगे। दावेदारी कितने सीटों पर रहेगा? अभी तो हम लोग सभी सीटों पर लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसा वातावरण होगा उसके अनुसार हम लोग संसदीय बोर्ड बैठेंगे, केंद्रीय कमेटी के बोर्ड बैठेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे प्रेम शाही मुंडा जी से, जो भारत आदिवासी पार्टी यहाँ चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, और झारखंड के लगभग सभी सीटों पर इनकी तैयारी है। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।